बिल्ली और कुत्ते की दोस्ती। यह कहानी दो अजीब मित्रों की है जो पहले एक दूसरे से डरते थे, लेकिन एक घटना ने उनकी जिंदगी बदल दी। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि कभी कभी सबसे अनहोनी रिश्ते भी सबसे मजबूत बन सकते हैं। हम बात कर रहे हैं एक बिल्ली और एक कुत्ते की, जिनकी दोस्ती अनहोनी थी, लेकिन एक छोटी सी मदद ने उन्हें सबसे अच्छे दोस्त बना दिया। अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो तो जय माता दी कमेंट करें। बहुत ही जल्द आपकी एक अधूरी कामना पूरी होगी। चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ और बेस्ट मोरल स्टोरीज इन हिंदी कमेंट करो। अब आगे सुने। पहली मुलाकात। किसी छोटे से गांव के किनारे एक सुंदर सी बगिया थी, जहां हर दिन हर प्रकार के पक्षी, जानवर और कीड़े मकोड़े आते थे। यह बगिया जीवन से भरपूर थी, लेकिन यहाँ का सबसे खास दृश्य था एक कुत्ता और एक बिल्ली का हर दिन का झगड़ा। कुत्ता था बबलू, एक भयंकर लेकिन दिल से मासूम काले रंग का कुत्ता जो हमेशा बगिया के रास्तों पर दौड़ता रहता था। वहीं दूसरी ओर बिल्ली थी माया, एक सफेद रंग की बेहद चालाक और लापरवाह बिल्ली जो बगिया के सबसे ऊंचे पेड़ की शाखाओं पर आराम से सोती रहती थी। बबलू और माया की कभी अच्छी दोस्ती नहीं रही थी। बबलू को माया से हमेशा डर लगता था, क्योंकि माया ने एक बार उसे जोर से खरोंच लिया था। माया को बबलू से नफरत थी, क्योंकि बबलू हमेशा उसकी नींद में खलल डालता था। वे एक दूसरे से हमेशा दूर रहते थे और एक दूसरे से मिलने पर अजीब सा चिढ़ जाते थे। बबलू हमेशा माया से बचता था और माया बबलू को देखकर गुस्से में आ जाती थी। दोनों की जिंदगी यहीं तक सीमित थी, लेकिन कुछ और ही होने वाला था। एक मुश्किल घड़ी। एक दिन बगिया में एक नई समस्या आ गई। एक छोटा सा खरगोश जो कभी इस बगिया के एक कोने में खेलता था, एक शिकारी के जाल में फंस गया था। जाल में फंसा वह बेचारा खरगोश डर के मारे चीख रहा था। बबलू और माया दोनों अपनी अपनी जगह पर थे और दोनों ने उस चीख को सुना। बबलू ने सबसे पहले खरगोश की आवाज सुनी और उसके पास दौड़ते हुए गया। उसे खरगोश की तकलीफ देखी, लेकिन वह जाल को काटने का तरीका नहीं जानता था। वह पैंतरे बदलकर बार बार जाल को नोचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जाल में फंसा हुआ खरगोश कुछ नहीं कर पा रहा था। उसी वक्त माया भी वहां आई। उसने बबलू को देखा और फिर उस फंसे हुए खरगोश को देखा। माया की निगाहें उसकी समझदारी से चमक उठी। वह ऊपर से देख रही थी और फिर चुपचाप पेड़ के ऊपरी हिस्से से नीचे उतरी। माया ने बबलू से कहा, तुमसे ये नहीं होगा, लेकिन मैं जानती हूं कि इसे कैसे छुड़ाया जा सकता है। बबलू चौंका, तुम यह कैसे करोगी? तुम तो बिल्ली हो, क्या तुम्हारे पास ताकत है? माया हंसते हुए बोली, ताकत नहीं, समझ है। मैं ऊंचे पेड़ से इसका रास्ता देख सकती हूं और तुम नीचे से मेरे साथ रहकर मदद करोगे। बबलू को थोड़ा सा संकोच हुआ, लेकिन उसने माया पर विश्वास किया और उसकी बात मानी। माया ने एक तरकीब निकाली और जाल के कुछ हिस्सों को काटने के लिए अपनी तेज पंजों का इस्तेमाल किया। बबलू ने उसके हर कदम पर मदद की। बहुत समय तक मेहनत करने के बाद उन्होंने आखिरकार उस खरगोश को जाल से आजाद कर दिया। खरगोश की जान बच गई थी और वह बबलू और माया को धन्यवाद कहता हुआ बगिया से भाग गया। बबलू और माया एक दूसरे की ओर देखने लगे। उनकी आंखों में एक नई भावना थी, आदर और दोस्ती। एक नई शुरुआत। इस घटना के बाद बबलू और माया का दृष्टिकोण एक दूसरे के प्रति बदल गया। पहले जहां वे एक दूसरे से डरते थे, वहीं अब उन्हें एक दूसरे की ताकत का एहसास हुआ था। बबलू को समझ में आया कि माया केवल चालाक ही नहीं, बल्कि एक सच्ची मित्र भी हो सकती है। वहीं माया को यह एहसास हुआ कि बबलू जितना बड़ा और मजबूत दिखता है, वह उतना ही नन्हा दिल वाला है।
अगले कुछ दिनों में बबलू और माया एक दूसरे के साथ समय बिताने लगे। वे अब एक दूसरे के करीब आए, बगिया में इधर उधर घूमते और हमेशा एक दूसरे की मदद करने के लिए तैयार रहते। जब माया पेड़ की ऊंची शाखाओं पर चढ़ती तो बबलू उसे देखता और उससे बातें करता। जब बबलू बगिया के रास्तों पर दौड़ता तो माया उसे देखकर हंसती। वे अब एक दूसरे के साथ होते हुए बहुत खुश थे। बबलू और माया की दोस्ती अब सिर्फ एक आदत नहीं बल्कि एक वास्तविक और मजबूत रिश्ते की तरह बन गई थी। दोस्ती की परिभाषा। बगिया में अब बबलू और माया की दोस्ती का चर्चा हर किसी के बीच होने लगा। उनके रिश्ते ने यह साबित कर दिया कि दोस्ती हमेशा किसी आम बात पर आधारित नहीं होती, बल्कि यह समय, समझ और समर्थन पर निर्भर होती है। हर कोई इस दोस्ती से प्रेरित था, क्योंकि यह किसी के लिए भी असंभव लगता था कि एक कुत्ता और एक बिल्ली आपस में अच्छे दोस्त हो सकते हैं। बबलू और माया अब हर मुश्किल में एक दूसरे का साथ देते। जब भी किसी छोटे जानवर को खतरा महसूस होता, वे एक दूसरे की मदद से उसे बचाते। बगिया अब पहले से कहीं ज्यादा शांत और खुशहाल थी। उनकी दोस्ती ने यह सिखाया कि दोस्ती का असली मतलब सिर्फ एक दूसरे के साथ रहना और मदद करना है, चाहे वह किसी भी रूप में हो। समाप्ति। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हमें कभी किसी पर विश्वास नहीं छोड़ना चाहिए। दोस्ती कभी भी किसी रूप में हो सकती है, चाहे वह एक कुत्ते और बिल्ली के बीच हो या दो बिल्कुल अलग स्वभाव वाले व्यक्तियों के बीच। बबलू और माया की दोस्ती ने यह साबित किया कि सच्ची दोस्ती कभी भी किसी भी रूप में पनप सकती है, और एक बार दोस्ती हो जाने के बाद वह दुनिया की सबसे मजबूत ताकत बन सकती है। निष्कर्ष। कभी कभी सबसे अनहोनी रिश्ते भी सबसे मजबूत बन सकते हैं, और बबलू और माया की दोस्ती इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है। प्लीज लाइक करो, सब्सक्राइब करो एंड कमेंट करो। आपको कैसी लगी स्टोरी। धन्यवाद।